नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक स्पीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पहले हिजाब, फिर हलाल और उसके बाद अजान, ये तीनों ही मुद्दे ऐसे रहे जिससे इस साल हिंदुस्तान की सियासत गर्माती रही। और इन तीनों ही मुद्दों पर देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पाबंदियों की मांग उठी। वहीं इन पाबंदियों के बीच अब एक और मुद्दा ऐसा जुड़ गया है जिस पर पाबंदी लगने की मांग उठ चुकी है। जी हां, कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मुद्दा अब दिल्ली की दुकानों तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि अभी रमजान का वक्त भी है और नवरात्रों का वक्त भी है और इस बीच ही पाबंदियों का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन ने दिल्ली में जो मीट शॉप हैं, दिल्ली में जो स्लॉटर हाउस हैं, उन पर रोक लगाने की, उन पर पाबंदी लगाने की मांग कर दी है। जी हाँ, पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देश की जनता से सवाल है कि क्या नवरात्रों में मीट शॉप और स्लॉटर हाउस बंद होने चाहिए या नहीं? जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। इसी के साथ पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति तेज हो गई है। कर्नाटक में हिजाब से शुरू हुई सियासत दिल्ली में दुकान बंद कराने के मसले तक आ पहुंची। कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने हलाल मीट ना खरीदने की अपील की थी। वहीं दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट शॉप बंद करने को कह दिया गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नवरात्रि के दौरान मीट शॉप बंद कराने की बात कर रही है। दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के मेयर ने नवरात्रि के समय मीट शॉप बंद रखने को कहा है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन ने कमिश्नर ज्ञानेश भारती को एक पत्र लिखकर कहा कि नवरात्रि के समय मीट की दुकानें खोलने की जरूरत नहीं है। मुकेश सूर्यन ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा के लिए जा रहे भक्त मीट शॉप से आ रही बदबू से प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल तक मीट शॉप को बंद रखना चाहिए। वहीं जहां मीट शॉप की बात चल रही है, इसी बीच महाराष्ट्र में भी अजान पर पाबंदी लगाने की मांग की है। और ये पाबंदी किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, बल्कि खुद राज ठाकरे ने की है। राज ठाकरे ने खुले तौर पर कहा है कि अजान पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है और अगर इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो राज ठाकरे कह रहे हैं कि वो इससे ज़्यादा साउंड ऊपर करके हनुमान चालीसा चलाएंगे। मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं रुका है, इसके अलावा कर्नाटक में भी ये मांग उठी है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन ने ये मांग की है कि अजान पर पाबंदी लगनी ही चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जिससे काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। लेकिन इस मामले को लेकर एक पत्र कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भेजा गया, जिसका जवाब भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला कर्नाटक के हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और कर्नाटक के हाई कोर्ट का कहना है कि एक डेसिबल लिमिट में अजान सुनाई जाएगी, यानी कि वो लिमिट क्रॉस आप नहीं कर सकते, कि ज़्यादा वॉल्यूम आप नहीं बढ़ा सकते। एक डेसिबल लिमिट में ही अजान कर्नाटक में सुनाई देगी। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि ईस्ट दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने मीट शॉप बंद रखने की अपील की। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि नवरात्रि के समय मीट शॉप बंद रखनी चाहिए, इससे हमें खुशी मिलेगी। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ये सिर्फ एक अपील की थी। लेकिन इसके जवाब में असद उद्दीन ओवैसी ने भी अपना एक बयान दिया। असद उद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका क्या होगा, जो स्लॉटर हाउस और मीट शॉप चला रहे हैं उनके पास पैसा कहां से आएगा, और हर किसी के पास 99 से लेके 100% तक ये अधिकार है कि अगर उसे मीट नहीं खाना तो वो मीट शॉप पर ना जाए, मीट ना खरीदे। ये बयान असद उद्दीन ओवैसी ने दिया। लेकिन मांग जो है वो लगातार राज्यों में उठ रही है। पहले हिजाब, फिर हलाल, फिर अजान और अब मीट शॉप। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? जवाब कमेंट में हमें लिखकर बताएं। इस खबर को शेयर करें। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।